आज जिस अनूठे आदमी की वाणी में हम यात्रा शुरू करेंगे, वह आदमी निश्चित अनूठा था। कभी कभी ऐसे अनूठे आदमी होते, और उसके जीवन से जो पहला पाठ तुम्हें मिल सकता है वो यही है। रजब की जिंदगी बड़े अद्भुत ढंग से शुरू हुई। तुमने सोचा भी ना होगा कि ऐसी भी कहीं जिंदगी बदलती है। ये भी कोई जिंदगी के बदलने का ढंग है। रजब मुसलमान थे, पठान थे। किसी युवती के प्रेम में थे। विवाह का दिन आ गया। बारात सजी, बारात चली। रजब घोड़े पर सवार, मोर बांधा हुआ सिर में, बाराती साथ हैं, बैंड बाजा है, इत्र का छिड़काव है, फूलों की मालाएं, और बीच बाजार में अपनी ससुराल के करीब पहुंचने को ही थे। 10-5 कदम और स्वागत के लिए तैयार थे ससुराल के लोग, और ये क्रांति घटी। घोड़े के पास एक अजीब सा फक्कड़ सा आदमी आके खड़ा हो गया, और उसने गौर से रज्जब को देखा। आंख से आंख मिली। वे 4 आंखें संयुक्त हो गई। उस क्षण में क्रांति घटी। वह आदमी रज्जब का होने वाला गुरु था, दादू दयाल। और जो कहा दादू दयाल ने, वे शब्द बड़े अद्भुत हैं। उन छोटे से शब्दों में सारी क्रांति छिपी। दादू दयाल ने भर आंख रज्जब की तरफ देखा, आंखें मिली, और दादू ने कहा, रज्जब तैं गज्जब किया। सिर पर बांधा मोर, आया था हरि भजन को, करे नरक को ठौर। बस इतनी सी बात। देर न लगी, रज्जब घोड़े से नीचे कूद पड़ा, मोर उतार के फेंक दिया, दादू के पैर पकड़ लिए और कहा कि चेता दिया, समय पर चेता दिया। और सदा के लिए दादू को हो गए। बारातियों ने बहुत समझाया, भीड़ इकट्ठी हो गई, सारा गांव इकट्ठा हो गया, ससुराल के लोग आ गए। पर रज्जब तो बस एक ही बात दोहराने लगा बार बार, रज्जब तैं गज्जब किया, सिर पर बांधा मोर, आया था हरि भजन को, करे नरक को ठौर। एक क्षण में ऐसी क्रांति संभव है? संभव है। क्रांति क्षण में ही होती है। जो कहते हैं समय लगाएंगे, वो तो केवल टालते, स्थगित करते। जो कहते हैं कल, वो तो करना नहीं चाहते। कल की बात ही झूठों की बात है। जो होना है आज होना, अभी होना, यहां होना, अभी या कभी नहीं। रज्जब ने यह ना कहा ये भी कोई बात है, ये कोई समय है। विवाह को जाता हूं बड़ी आतुरता से, और ये कोई साधारण विवाह न था, प्रेम विवाह था। ऐसी कोई माता पिता के द्वारा आयोजित जबरदस्ती लड़के को घोड़े पर नहीं बिठा दिया गया था। बड़ी मुश्किल से ये विवाह हो रहा था, बड़ी कठिनाई थी। ये प्रेम विवाह था, परिवार पक्ष में न थे। बड़ी जिद से रज्जब ने यह विवाह करने की ठानी थी, और ऐसे लौट पड़ा, फेंक दिया उतार के मोर। याद आ गई कोई, तीर चुभ गया।
ये शब्द वाण हो गया। ये गुरु का आंख में आंख डाल के देख लेना, ये जरा सी सैन, ये जरा सा इशारा समझदार को इतना काफी है। सोचो जरा, कितनी आशाएं न बांधी होंगी रज्जब ने। अपनी प्रेयसी को मिलने जा रहा था, कितने सपने न देखे होंगे, क्या क्या मंसूबे, क्या क्या ताशों के महल, कितने सुहावने गीत न रचे होंगे मन में। और एक क्षण में ऐसे झटके में सब तोड़ दिया, और एक फक्कड़ से आदमी के आंख में आंख डालने से यह बात हो गई। इसलिए कहता हूं, रज्जब गजब का आदमी था।